प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे सीबीएसई कक्षा 7 हिंदी वसंत पाठ 12 जिसका शीर्षक है भोर और वर्षा। इस पाठांतर्गत हम लोग सभी अभ्यास प्रश्न करेंगे। इस पाठांतर्गत पहले प्रश्न को देखते हैं। बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं? उत्तर, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी इत्यादि कहते हुए यशोदा माता श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास करती हैं। यशोदा कहती हैं कि भोर हो गई है, सभी घर के द्वार खुल गए हैं, देवता और दानव तुम्हारे दर्शन हेतु द्वार पर खड़े हैं। दही मथते हुए गोपियों के कंगन की झंकार सुनाई दे रही है। ग्वाल बालक माखन रोटी हाथों में लेकर तुम्हारे लिए शोर मचा रहे हैं। प्रश्न संख्या 2, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ मह लीनी गौवन के रखवारे। उत्तर, इन पंक्तियों का आशय यह है कि सभी ग्वाल बाल अपने हाथों में माखन रोटी लेकर गायें चराने जाने हेतु श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 3, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। उत्तर, व्रज में भोर होने पर सभी के घरों के दरवाजे खुल जाते हैं। दही मथती गोपियों के कंगन की झंकार सुनाई देने लगती है। ग्वाल बालक शोर करते हुए जय जय की ध्वनि करने लगते हैं। प्रश्न संख्या 4, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? उत्तर, मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन में श्याम वर्ण के मेघ चारों तरफ से घिर कर बूंदे बरसाते हैं। इनको देखकर मीरा को प्रभु के आगमन का अनुभव होने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्याम वर्ण के, कृष्ण वर्ण के, श्याम रंग के मेघों को, बादलों को देख करके मीरा के मन में भगवान श्री कृष्ण के आने का भाव जगता है। अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, पाठ में सावन का मनोहारी चित्रण किया गया है, यानी जो मन को बहुत ही अच्छा लगे है। सुहावने सावन के महीने में मीरा को हरि आगमन का अनुभव होता है। चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर मेघ घिर आते हैं। बिजली चमकने लगती है। शीतल और सुहावनी पवन बहने लगती है। मेघ छोटी छोटी बूंदें बरसाने लगते हैं। कविता से आगे का प्रश्न, मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री थी। इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाइए तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं भक्ति काल के अन्य कवियों के नाम और उन्होंने क्या रचनाएं की थी उसका नाम। सूरदास ने रचना की थी सूर सागर। चैतन्य महाप्रभु ने कविताएं लिखी थी। ध्रुवदास, वृंदावन सत, रविदास, रविदास को रैदास भी कहा जाता था, रैदास के पद की रचना उन्होंने की थी अपने शिष्यों के माध्यम से। तुलसीदास ने क्या रचना की थी? रामचरित मानस। रसखान ने रचना की थी सतसइयों की, सतसई। अगला प्रश्न है, सावन वर्षा ऋतु का महीना है। वर्षा ऋतु से संबंधित दो अन्य महीनों के नाम लिखिए। उत्तर, वर्षा ऋतु से संबंधित दो अन्य महीनों के नाम हैं आषाढ़ और भादो। इस प्रकार से इस पाठ अंतर्गत सभी प्रश्न उत्तर पूर्ण हुए। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्न और उत्तर को अच्छे सुलेख में लिख लेना। कक्षा में अभ्यास पुस्तिका जांची जाएगी। धन्यवाद।